बिहारी लाल की जय। बोले जुगल जोड़ी सरकार की जय। बोले अखंड धुनी की जय। बोले ब्रह्मचारी जी महाराज की जय। कृपया शांति का दान दे। आज पूज्य श्री गुरु महाराज जी बीनेवाल गांव चुंगिया में आपका जो प्यार है, आपका जो उत्साह है, उसे देखकर ऐसे लगता है कि आप आगे से आगे इतना उत्साह बहुत अच्छा। ये श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरुचरण कमले नमः। गंगा तरंगरमणी जटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितवामेवागम्
नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम् जन्माद्यस्य यतो अनवयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुयन्ति यत्सूरय तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि करारविन्दे मुखारविन्दम् पदारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयनं वालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै जय जय राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा को दास जन्म जन्म मोहि दीजिए श्री वृंदावन दास श्री वृंदावन वास। अनंत अनंत विभूषित प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय तपोनिष्ठ ब्रह्मवेता विद्यालंकार नाना स्थानाधीश हम सब के करंधार श्री श्री 1008 पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन पवित्र निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में हम सभी का कोटि कोटि नमः। बोले सद्गुरु भगवान की
अमर ज्योति बाबा दयानंद महाराज की जय जय श्री राधे श्याम। पूज्य श्री गुरु महाराज जी की विशेष अनुकंपा से, उनके आशीर्वाद से श्री डेरा बाबा रुद्रानंद मंडल वीणेयाल बीत क्षेत्र के जितने भी गांव हैं वे सभी के सभी मिलकर आज ये धार्मिक आयोजन कर रहे हैं। पूज्य श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा, उनका आशीर्वाद कि आज ये सभी गांव वाले अपने सनातन धर्म को जानने के लिए, हमारा सनातन धर्म क्या है, उसके क्या लक्षण हैं, उसको जीवन में कैसे धारण करना है और जीवन में धारण करने के बाद हमें उसका क्या फल मिलता है, ये सब बातें जानने के लिए आज हम सभी इस धार्मिक आयोजन में एकत्रित हुए हैं। शास्त्र कहते हैं कि धर्म की गति बहुत गहन है। धर्म के ऊपर चलना तलवार की धार के ऊपर चलने के समान है। धर्म को समझना, समझकर उसके ऊपर चलना अत्यंत कठिन है। पर यदि मेरा दृढ़ निश्चय हो, मेरा दृढ़ संकल्प हो, तो हमें कोई भी बात कठिन नहीं लगती है। बात केवल इतनी है कि मेरा जो मन है वो बहुत चंचल है, चलायमान है। यदि वो मन मेरा स्थिर हो जाए, उसकी चंचलता खत्म हो जाए, तो मेरे लिए जीवन में कोई भी वस्तु कठिन नहीं है। मैं हर उस मार्ग पर चल सकता हूं जिस मार्ग पर चलकर मेरा कल्याण हो सकता है। वो चाहे धर्म का मार्ग हो, चाहे भक्ति का मार्ग हो, चाहे साधना का मार्ग हो, केवल मन की स्थिरता चाहिए। यदि मेरा मन स्थिर है, मेरा मन संसार की ओर ना होकर परमात्मा की ओर है, तो मेरे लिए इस सनातन धर्म को अपनाना, इसके ऊपर चलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये हमारा जो सनातन धर्म है, ये आज से नहीं है, ये कई वर्षों से नहीं है। ये तो जब तक सृष्टि है, जब सृष्टि अभी पैदा भी नहीं हुई थी, हम लोग इस पृथ्वी पर आए नहीं थे, तब से ही ये सनातन धर्म है। बोले सत्य सनातन धर्म की। सनातन का अर्थ यही है कि अनादिकाल से चला रहा है, जिसका कोई समय निश्चित नहीं है कि ये कब से आ रहा है। इस सनातन धर्म के आने के बाद आपने देखा है, सुना है कि अनेक प्रकार के और धर्म निकलकर बाहर आते हैं, अनेक प्रकार के संप्रदाय बन रहे हैं,
अनेक प्रकार के पंथ आ रहे हैं, अनेक प्रकार की विचारधाराएं निकलकर आ रही हैं। ये जो पंथ हैं, संप्रदाय हैं, विचारधाराएं हैं, ये किसी ना किसी व्यक्ति के द्वारा बनाए हुए हैं। किसी ना किसी ने इसको लगभग आज से 1500 वर्ष पहले, 2000 वर्ष पहले इनको चलाया हुआ है। पर ये सनातन धर्म जो है, ये अनादि काल से चला आ रहा है। कई संप्रदाय ऐसे आए, कई पंथ ऐसे आए, कई लोग ऐसे आए जिन्होंने इस सनातन धर्म को खत्म करना चाहा। पर यह सनातन धर्म अनादि काल से चला आने के कारण और साक्षात परम पिता परमात्मा का स्वरूप होने के कारण दुनिया का कोई भी संप्रदाय इसको खत्म नहीं कर सका। बोले सत्य सनातन धर्म की। परंतु जो इसको खत्म करने के लिए चला, जिसने इसको खत्म करना चाहा, सनातन धर्म को जिसने इसको मिटाना चाहा, वो खुद ही मिट गया, वो खुद ही खत्म हो गया। पर सनातन धर्म को कोई भी आंच नहीं आने दी। ऐसा हमारा इस सनातन धर्म है। इस सनातन धर्म के ऊपर चलकर हम खुद स्वयं भी सनातन हो जाएंगे, अमर अजर हो जाएंगे। हम सदा सना भव इति सनातना, सनातनम क्रोति इति सनातनयति, सनातनयति इति सनातना, सनातन चासहु धर्मा इति सनातन धर्मा। कहते हैं सनातन धर्म इसलिए सनातन नहीं है कि यह अनादिकाल से चला रहा है, और इसलिए भी सनातन नहीं है कि यह परमात्मा का स्वरूप है। यह सनातन इसलिए है कि इसको अपनाने वाला व्यक्ति, इसके ऊपर चलने वाला व्यक्ति भी स्वयं सनातन हो जाता है, अजर अमर हो जाता है, जन्म मरण के चक्कर से वो छूट जाता है। इसलिए सनातन धर्म है। सनातन धर्म में हमारे अनेक ग्रंथ हैं, हमारे वेद हैं, पुराण हैं, हमारे शास्त्र हैं, अनेक ग्रंथ हैं जिसमें सनातन धर्म की व्याख्या की गई है। पर हम ना वेदों को पढ़ सकते हैं, ना पुराणों का अध्ययन कर सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में शास्त्रों में कहा गया है कि जो वेद को नहीं पढ़ सकता, जो पुराणों का अध्ययन नहीं कर सकता, जो शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकता, उनके लिए क्या ऐसा मार्ग है जिस मार्ग को अपनाकर वो सनातन हो जाएं, अजर अमर हो जाएं, अपने जीवन का कल्याण कर लें। तो शास्त्र में कहा हुआ है कि महाजनो येन कदा सपंथा, कि महाजनो येन गता सपंथा, कि जिस मार्ग पर विद्वज्जन, संत जन, गुरुजन जा रहे हैं, चल रहे हैं, यदि उसी मार्ग पर हम चल पड़े तो हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। हमारे गुरुजन किस मार्ग पर जा रहे हैं? हमारे शहर के, हमारे गांव के जो विद्वज्जन हैं, वो क्या मार्ग अपना रहे हैं? जिस मार्ग को वो अपनाकर वो अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं, ऐसे ही मार्ग को अपनाकर, जिस मार्ग पर, जिस रास्ते पर मेरे गुरुजन जा रहे हैं, वो जो तपस्या कर रहे हैं, जो साधन कर रहे हैं,
जो भक्ति कर रहे हैं, उसी प्रकार उनके अनुसार उनकी आज्ञा मानकर, उनके कहे वाक्यों का अनुसरण कर कर यदि हम अपने जीवन को चलाते हैं तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हमारे लिए और कोई मार्ग है नहीं अपने कल्याण करने का। इस जीवन में सुख पाने का, अपने जीवन का कल्याण करने का, अपना परलोक बनाने का मेरे लिए कौन सा मार्ग है? आज तक आप सभी ने जितना भी जीवन व्यतीत किया है अपना, उस व्यतीत किए हुए जीवन में आपने कभी सोचा है कि मेरा कल्याण कैसे होगा? मैं अपने दुखों से, अपने कष्टों से कैसे छुटकारा पाऊंगा? आज जीवन में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो सुखी हो। कोई हाथ खड़ा कर दे जो अपने आप को ये मानता है कि मैं पूरा रूप से सुखी हूं। कोई भी जीवन में सुखी नहीं है। किसी ना किसी व्यक्ति को कोई ना कोई कष्ट जरूर है या नहीं है? हर व्यक्ति कष्टों से, दुखों से, बीमारियों से, रोगों से घिरा हुआ है। और कभी किसी ने यह सोचा भी नहीं कि मैं इस दुख से, इस बीमारी से, इस रोग से कैसे छूट पाऊं। यदि हम सोचे, विचार करें, विचार कर कर वो रास्ता ढूंढें, वो मार्ग ढूंढें जिससे मैं इस दुनिया के सब कष्टों से छुटकारा पा जाऊं, तो यदि वो मुझे रास्ता मिल जाता है, मुझे वो मार्ग मिल जाता है, तो उस मार्ग पर मुझे चल पड़ना चाहिए। फिर मुझे देरी नहीं करनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि सुखम वांछितम सर्वे हितच्च धर्म समुद्भवम् तस्मात् धर्मो सदा कार्य प्रयत्नतः सर्ववर्णैः। कि सुखम वांछितम सर्वे, कि इस दुनिया में जितने भी प्राणी हैं, मानव है, जीव जंतु है, पशु पक्षी है, कोई भी है, वो हर कोई सुख चाहता है, सुख की इच्छा करता है। सुखम वांछितम सर्वे, हर कोई प्राणी सुख की इच्छा रखता है, परंतु वो जितना भी प्रयत्न करता है सुख पाने के लिए, उसको उससे अधिक और कष्ट मिलता है। क्योंकि उसने जो रास्ता निकाला हुआ है सुख पाने के लिए, जो उसने मार्ग चुना है सुख पाने के लिए, वो सच्चा मार्ग नहीं है। धन कमा के सुख पालूंगा, ये सच नहीं है। परिवार में रहकर, संसार में रहकर, व्यापार करके, दुकानदारी कर कर सुख पालूंगा, ये सच नहीं है। ये सच्चा मार्ग नहीं है। धन कमाकर आपको सुख मिलेगा, पर वो क्षणिक दुख सुख होगा, थोड़ा सुख मिलेगा। जब वो धन, कमाया हुआ धन नष्ट होने लग जाएगा, फिर आपको दुख मिल जाएगा। हम परिवार में रहते हैं, परिवार सुखी है, मेरे अनुकूल है, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता सब मेरे अनुकूल हैं, तो मुझे भरपूर सुख मिल रहा है। पर थोड़े दिनों के बाद मेरे बच्चे मेरी आज्ञा में नहीं है, पत्नी आज्ञा में नहीं है, माता पिता ने जब जमीन जायदाद का बंटवारा किया तो उसमें हेरा फेरी कर दी, तो ये सारा सुख मेरा दुख में बदल जाएगा। बदलेगा या नहीं बदलेगा? यही तो संसार है, कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख। जो सुख देता है वही दुख मिलता है, जहां सुख होता है वही दुख होता है। पर हम उस अपार आनंद को ढूंढें, अपार परमानंद को यदि हमने ढूंढ लिया, उसमें हम आनंदित हो जाएं, तो ये सुख दुख मेरे किसी काम के नहीं रहेंगे। और वो जो परमानंद है, वो सुख है,
वो मुझे अपने सनातन धर्म में रहकर मिलेगा। सनातन धर्म का पालन करूंगा, सनातन धर्म की रक्षा करूंगा। यदि उसमें रहकर मैंने अपने जीवन को जिया है तो वो जो मेरा आनंद है वो आनंद कभी नहीं नष्ट हो सकता। बोले सदगुरुदेव भगवान की। हर शब्द का उल्टा कुछ ना कुछ होता है, पर्यायवाची शब्द होता है। दुख का उल्टा क्या है? सुख है। मान का अपमान, लाभ का हानि। इसी प्रकार हर कोई शब्द है उसका विपरीत अर्थ होता है। पर आनंद वो चीज है जिसका कोई भी पर्यायवाची शब्द नहीं है। आनंद अपने आप में ही आनंद है, उसका पर्यायवाची कोई शब्द नहीं है। इसलिए जिसने उस आनंद को पा लिया उसने परमानंद को पा लिया, परमपिता परमात्मा को पा लिया। और वो आनंद हमें अपने धर्म में रहकर मिलेगा। यदि अपने धर्म में रहकर हम अपने जीवनचर्या चलाएंगे, हर काम करेंगे, तो वो आनंद जो मुझे मिलेगा वही आनंद मुझे इस संसार सागर से पार लगा देगा। वो आनंद है। इसीलिए कहा है, देखो भाई, ताली बजानी है तो खुलकर बजानी। बोले सदगुरुदेव भगवान की। मैं अभी पीछे आपके कहीं जा रहा था आयोजन में, शायद नया शहर में गया था, तो रास्ते में ये भक्त लोग बैठे हुए, उन्होंने मुझे घेर लिया यहां कि हमारी दुकान है, वहां चरण डाल दो। एक दुकान पर गया, पर यहां तो सारे ही गुरु महाराज के भक्त निकले और इनकी इतनी श्रद्धा, इतनी भावना, इतना प्यार। कोई मुझे इधर खींचे, कोई उधर खींचे, कोई नीचे खींचे, कोई ऊपर खींचे। मुझे खुद ही ना पता लगे मैंने कहां जाना है, पर जिसने खींचा वहां खींचा चला गया मैं। उनका भाव ऐसा था। फिर मैंने उस समय इनको कहा कि मैं अभी तो रास्ते में आगे जा रहा हूं, आपने मुझे रास्ते में रोक लिया। कभी आप यहाँ एक आयोजन करो तो मैं पूरा समय, पूरा दिन लेकर आपके पास आऊंगा। बोले सदगुरुदेव भगवान की। तो इन्होंने शायद 2 महीने भी नहीं होने दिए, 2 महीने के अंदर अंदर ही आयोजन रख लिया। इनकी अपार श्रद्धा है, अपार विश्वास है इनका, कि जिन्होंने 2 महीने के अंदर अंदर ये धार्मिक आयोजन रखा हुआ है। इसलिए मेरे लिए नहीं, इनके लिए तालियां बजा दो, अपने लिए बजा दो। सत्संग में ताली बजाने का बड़ा महत्व है। मैं हर जगह ये बात कहता हूं, हर जगह इसलिए कहता हूं कि हम सब लोग जितने भी हैं, हम जन्म जन्मांतरों से पापी हैं, अनेक पाप करते हैं। इसी जन्म में नहीं, अनेक जन्मों में पाप करते आ रहे हैं। न जाने कितने पाप मेरे मन में बैठे हुए हैं। मैं ये धार्मिक आयोजन करता हूं, उस धार्मिक आयोजन में मैं जो कुछ कहता हूं वो शायद ही, आप इतने लोग बैठे हैं तो शायद ही वो जो मैं बात कहूंगा वो 10% लोगों के हिस्से कुछ बात आएगी। 90% लोग तो इतने भावुक होते हैं, वो तो केवल दर्शन कर कर ही खुश हो जाते हैं। पर हमारे जो जन्म जन्मांतरों के पाप मेरे मन में बैठे हुए हैं वो ऐसे नहीं निकलते बाहर। वो एक बार कुछ सुन लेने से, 2 बार कुछ धर्म की बात सुन लेने से बाहर नहीं निकलेंगे। उसके लिए तो बार बार सुनना पड़ता है, बार बार एक बात बार बार सुननी पड़ती है। पर हमें वो मौका नहीं मिलता है बार बार वो बात सुनने का। पर सत्संग में ताली बजाने से ये जरूर है कि जितनी जोर से मेरे हाथ
से ताली बजती है, उतनी जोर से ही मेरे अंदर के पाप कंपायमान होते हैं और वो बाहर निकलते हैं। बोले सदगुरुदेव भगवान की। ताली बजाने से मेरे जो जन्म जन्मांतरों के अंदर पाप हैं वो क्या होता है, बाहर निकल जाते हैं। इसलिए आज तक जितने भी पाप किए हैं आपने, उनको बाहर निकाल लो। क्योंकि 1 साल के बाद फिर मैं आऊंगा, तब तक फिर जमा हो जाएंगे। और किसी ने पूछ लिया कि यदि वो पाप बाहर निकलते हैं, हम सब इतने लोग बैठे हुए हैं इकट्ठे, हम सब ने अनेक पाप किए हुए हैं, आज यदि जोरदार हमने ताली बजा दी, वो पाप बाहर निकल गए, तो जाएंगे कहां? कहां जाएंगे वो पाप? कहते हैं इस पंडाल में ही रहेंगे, पर जो ताली नहीं ना बजाएगा उसके पास जाकर बैठेंगे। बोले सदगुरुदेव भगवान की। अब आवाज आई आपकी ताली की। तो सत्संग में लज्जा को छोड़कर, शर्म को छोड़कर, मीरा की तरह यदि हम कीर्तन करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, ताली बजाएंगे, तब मीरा की तरह हम मोक्ष को पाएंगे। इसलिए ताली बजाने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। इस पंडाल से उठकर आप जाओगे, अपने अपने घर को जाओगे, रास्ते में ताली नहीं बजाना। रास्ते में ताली बजाओगे तो लोग देखकर कहेंगे पागल जा रहा है। अगर इस पंडाल में जोरदार ताली बजाओगे तो लोग कहेंगे भक्त है, परमात्मा के ताली बजा रहे हैं। इसीलिए ताली तो आज अभी और यहीं इसी पंडाल में बजनी है, बाहर जाकर नहीं। तो सनातन धर्म जो है वो बड़ा पवित्र धर्म है, बड़ा निर्मल धर्म है, ऊंचा है सबसे। सनातन धर्म जैसा धर्म कोई नहीं है। इसलिए सनातन धर्म में रहकर यदि हम अपने आप को चलाएंगे, अपने जीवन को चलाएंगे, तो जीवन में कोई कष्ट नहीं आएगा, कोई दुख नहीं आएगा। लिखा हुआ है सुखम वांछितम सर्वे, सब प्राणी सुख चाहते हैं, कोई दुखी नहीं होना चाहता। प्रभु सुख है कहां? ही तच्च धर्म समुद्भवा। कहते वो जो सुख हम चाहते हैं, जो परमानंद हमें चाहिए, वो धर्म से उत्पन्न हुआ, सनातन धर्म से वो उत्पन्न होता है सुख। तस्मात् धर्मो सदा कार्य प्रयत्नतः सर्ववर्ण ही। इसलिए सब वर्ण वालों को, सब जाति वालों को, सब लोगों को ये चाहिए कि वो धर्म का आश्रय ले, धर्म की शरण में रहें। वो यदि हम धर्म की शरण में रहेंगे तो हमारे जीवन में सुख ही सुख आएगा, और मरने के बाद मुझे परलोक मिलेगा। मेरा मरने के बाद मुझे उस परलोक की प्राप्ति होगी। इसलिए धर्म को कभी नहीं छोड़ना। महाजनो येन गतः स पंथः। जिस मार्ग पर विद्वजन, महाजन, गुरुजन चल पड़े हैं, उनके पीछे पीछे चल पड़ो। उनके पीछे पीछे चल पड़ोगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अपने जीवन की डोर यदि हमने अपने गुरुजन के हाथ में दे दी तो मान लो हमारा कल्याण हो जाएगा। शरणागति हमने कर दी तो हमारा कल्याण हो जाएगा। एक बार एक गुरु और शिष्य कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक नदी आई। अब गुरु आगे जा रहे हैं, शिष्य पीछे हैं, नदी पार कर रहे हैं।
जब नदी के बीच में पहुंचे तो नदी में बाढ़ आ गई, उफान आ गया नदी में। उफान आया तो गुरुजी ने देखा मेरा शिष्य पीछे है, तो गुरुजी अपना हाथ पीछे कर रहे हैं, शिष्य को कह रहे हैं कि ये हाथ पकड़ ले और मेरे साथ आ जा। तो शिष्य हाथ नहीं पकड़ रहा है गुरुजन का, बहने का डर है, नदी में बाढ़ आ गई है, बह रहा है। गुरुजी ने अपना हाथ दिया तो शिष्य ने हाथ नहीं पकड़ा। एक बार, दो बार, तीन बार गुरुजन कह रहे हैं कि हाथ पकड़ मेरा, वो हाथ नहीं पकड़ रहा है। जब उसने हाथ नहीं पकड़ा तब गुरुजी को थोड़ा गुस्सा आया और गुस्से में आकर गुरुजन ने एकदम शिष्य का हाथ पकड़ लिया और पकड़कर उसको नदी के पार लगा दिया। जब नदी के पार वो लग गए तब गुरु ने शिष्य से पूछा कि मैं इतनी देर से चिल्ला रहा था, इतनी देर से बोल रहा था कि मेरा हाथ पकड़, मेरा हाथ पकड़, तो मेरा हाथ क्यों नहीं पकड़ रहा था? शिष्य ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। उसने कहने लगा, गुरुजी, यदि मैं आपका हाथ पकड़ लेता तो हो सकता था इस बहते नदी में मेरे से आपका हाथ छूट जाता, पर आपने मेरा हाथ पकड़ लिया तो ये पक्का था कि आपने यदि हाथ पकड़ लिया तो वो हाथ छूटने वाला नहीं था। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। इसी प्रकार अपने जीवन की डोर का हाथ अपने गुरुजन के हाथ में थमा दोगे, उनके चले मार्ग पर चल पड़ोगे, उनके कहे वाक्यों का अनुसरण कर लेंगे तो हम भी इस भव सागर से पार हो जाएंगे। तो देर हमारे में है, गुरुजनों में कोई देर नहीं है। देर हमारी अपनी है कि हम घर की मोह ममता में, बच्चों की मोह ममता में, संसार के कमाने धन में लगे हुए हैं, इधर उधर संसार के देखा देखी में हम झुलस रहे हैं, आ जा रहे हैं। बस हमारी है देर, देर गुरुजनों की तरफ से कोई नहीं है। इसलिए हमें इस सनातन धर्म के ऊपर चलकर अपने जीवन को धन्य बनाना है। सनातन धर्म में हमें अपने जीवन को चलाने के लिए 8 प्रकार के सूत्र दिए गए हैं। 8 प्रकार के सूत्र हैं वो, जिन सूत्रों के ऊपर चलकर हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। उनमें से कोई भी एक सूत्र हम अपना लें। यदि 8 के ऊपर हम नहीं चल सकते हैं तो कोई भी एक हो, पर धर्म को कभी नहीं छोड़ना, क्योंकि धर्म नित्य है, सनातन है, अविनाशी है, उसका कोई विनाश नहीं कर सकता है। और जिसने सनातन धर्म को अपना लिया वो भी अविनाशी हो जाएगा, सनातन हो जाएगा वो भी। इज्याध्ययन दानानि तपः सत्यम धृति क्षमा अलोभा इति मार्गोऽयम् धर्मस्याष्टमिदं स्मृता। ये 8 सूत्र हैं। इन 8 सूत्रों को आप समझ लेंगे, मन में इनको बिठा लेंगे और इनके ऊपर जीवन को चला लेंगे तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। ईज्य का अर्थ होता है कि अपने घर में समय समय के अनुसार यज्ञ करना। जैसे हम एकादशी का व्रत रखते हैं, पूर्णमासी का व्रत रखते हैं और जो भी हम व्रत रखते हैं, ये सब हमारा एक यज्ञ है। ये पहला सूत्र है सनातन धर्म का। क्या करना है हमें? अपने घर में यज्ञ को करना है। यज्ञ अनेक प्रकार के बताए गए हैं शास्त्रों में, पर आपके जो कुल पुरोहित हैं, आपके जो शहर के विद्वान जन हैं, आपके जो गुरुजन हैं, उनके द्वारा जो आप सत्यनारायण की कथा करवाते हैं, पूर्णमासी का उद्यापन कराते हैं, एकादशी का उद्यापन कराते हैं, ये सारी बातें यज्ञ में आती हैं।
तो इन बातों को हमें रोज करना चाहिए। रोज नहीं करते, समय समय पर आकर करना चाहिए। रोजाना के भी यज्ञ कहे गए हैं कि रोज 5 प्रकार के यज्ञ हैं जो हमें करने चाहिए। वो अब थोड़ा समय नहीं है, उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। पर ये पहला सूत्र है सनातन धर्म का कि हमें यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ याग आदि से हमें नहीं हटना चाहिए पीछे। हमारे गांव में, शहर में, मंदिर में कहीं भी यज्ञ होता हो, हमें उसमें अपने हिस्सेदारी जरूर देनी है। यज्ञ याग आदि से पीछे हमने नहीं रहना। और दूसरा सूत्र है कि हम घर में बैठकर अध्ययन करें धार्मिक शास्त्रों का। हमारे घर में जो सनातन धर्मी है, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, उनके हर घर में मंदिर हो, मंदिर में नारायण जी की प्रतिमा हो, शालिग्राम जी हो, लड्डू भगवान जी हो, उनकी रोज पूजा अर्चना होती हो। और घर में धार्मिक ग्रंथ हो, श्रीमद् भागवत पुराण हो, रामायण जी हो, गीता जी हो, ये सब शास्त्र हमारे घर में होने चाहिए। और रोज सुबह उठकर हमें इनका अध्ययन करना चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए। हमें इनसे ज्ञान मिलता है, जीवन को कैसे चलाना है वो बातें इनसे हमें प्राप्त होती हैं। हाथ खड़ा करेंगे वो लोग जिनके घर में गीता जी का शास्त्र है। खुले से करना, डर डर कर नहीं करना, देखा देखी नहीं करना। जिनके घर में रामायण है, जिनके घर में भागवत पुराण है, वो लोग हाथ खड़ा करेंगे। जो इनको पढ़ता है, रोज इसका अध्ययन करता है, वो हाथ खड़ा करे। रखने से कुछ नहीं होगा यदि उसको पढ़ेंगे नहीं। इनका अध्ययन भी जरूरी है। यदि हमने रोज घर में रखी हुई रामायण की एक चौपाई पढ़ ली, गीता जी का एक श्लोक पढ़ लिया, श्रीमद् भागवत पुराण की कोई कथा पढ़ ली, तो ये मेरा दूसरा सूत्र सनातन धर्म का हो जाएगा, जिसको मैंने अपनाना है। ये सनातन धर्म का दूसरा सूत्र है। क्या है? अध्ययन करना धार्मिक ग्रंथों का। धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना है घर में बैठकर। हम पूरा दिन चुगली निंदा में व्यतीत कर देते हैं, पुरुष लोग ताश खेलने में व्यतीत कर देते हैं, राजनीति की बातें करने में पूरा दिन बीत जाता है। पर यदि हम चाहे कि थोड़ा अध्ययन कर ले, धार्मिक ग्रंथ पढ़ ले, वो नहीं पढ़ सकते। रोज सुबह उठकर अखबार ढूंढेंगे, अखबार कहां है, उसको पढ़ने में 2 घंटे लगा देते हैं। पर यदि बोलेंगे कि थोड़ा रामायण जी का कुछ पढ़ लो, तो नहीं समय है। ये मेरे पतन का कारण है, ये इससे मेरा पतन होता है। इन बातों से, सांसारिक बातों को छोड़कर परमात्मा की बातें करनी है, परमात्मा की ओर बढ़ना है, सनातन धर्म की ओर हमने जाना है, तब मेरे इस जीवन का कल्याण होगा। यज्ञ करना और अध्ययन करना, याद रहेंगी ये बातें। और तीसरा है इज्या अध्ययन दानानि, समय समय पर दान करना, समय समय पर दान करना। और फिर तपह, अपने सनातन धर्म को अपनाने में, सनातन धर्म के ऊपर जीवन को चलाने में जो मुझे कष्ट होता है, वो कष्ट मेरा तप है, वो मेरी साधना है। हम जब यहां धार्मिक आयोजन के लिए बैठे हुए हैं, अपार गर्मी है। इस अपार गर्मी में मैंने संकल्प ले लिया कि जब तक महाराज जी बोलेंगे तब तक मैंने अपनी चुंदरी से हवा नहीं करनी है, पानी नहीं पीना है, पंखा नहीं झोलना है। यदि मैंने ये संकल्प ले लिया और मैंने इस गर्मी को सहन कर लिया, तो मेरा सबसे बड़ा एक तप है। इससे बढ़कर तप कोई नहीं। आज सुबह जब मैं उठा, मैं सुबह 2:30-3 बजे उठ जाता हूं।
और 3:30 बजे पर मैं बाबा जी की सेवा में चला जाता हूं धोने पर जब मैं उठा नहा धोकर स्नान कर कर धोने पर आया तो बाहर मुझे आवाज सुनाई दी। बादल इतने गरज रहे थे, गड़गड़ाहट हो रही थी, तो मेरा मन कांपने लगा। मैंने कहा आज तो इतना बड़ा आयोजन, धार्मिक आयोजन है, इतनी व्यवस्था की हुई है। गुरु महाराज से मैंने प्रार्थना की कि उनका ये कार्य सफल हो जाए। मैंने धोने पर बैठे ये प्रार्थना की उनसे कि अब आप जो ये मेघ गड़गड़ाहट कर रहे हैं, अब कर लें जितना करना है। अभी 10 बजे तक मैंने उनको समय दिया कि आप गड़क लो जितना गड़कना है, पर 10 बजे के बाद ये मौसम साफ होना चाहिए। और आपके गुरु महाराज जी ने, बाबा रुद्रानंद जी ने मेरी प्रार्थना सुनी और देखो मौसम कितना बढ़िया। बोले सदगुरुदेव भगवान की। ये आपकी श्रद्धा है, आपका भाव है, आपका विश्वास है गुरु महाराज जी के प्रति। तो उन्होंने पहले इस गांव की गंदगी को साफ कर दिया अपनी गड़गड़ाहट के साथ कि आप लोग स्वच्छ निर्मल स्थान पर बैठे और सनातन धर्म को अपने निर्मल मन से आप उनका श्रवण करें। ये आपका सारा तप है, यही साधना है। इससे बड़ा तप और क्या हो सकता है? ये आपका तप है। इज्याध्ययन दानानि तपः सत्यम धृति क्षमा। ये जो हम तप कर रहे हैं, ये तप ही हमें मोक्ष तक ले जाएगा। और कितने हो गए ये सूत्र? कितने सूत्र कह दिए मैंने? 4 कह दिए। 4 यज्ञ करना, अध्ययन करना, तपस्या करनी, साधना करनी, दान करना, ये 4 हो गया। और 5वां सूत्र है जो सबसे सरल है, सबसे आसान है। क्या है वो? जो हम रोज बोलते हैं। मैं तो सच बोलता हूं, झूठ तो कोई बोलता ही नहीं। सच के सिवा तो कुछ बोलता ही नहीं मैं। कितना अच्छा है बोलने में, कितना अच्छा लगता है। सत्य बोलना सबसे बड़ा सूत्र है ये। और हम दिन में ज्यादा नहीं तो 10-15 बार तो झूठ बोल ही देते हैं, ऐसे बिन मतलब से। किसी से पूछो भोजन किया? हाँ किया। कितनी रोटी खाई? खाए तो मैंने 6-7 है, पर शर्म के मारे कह दूंगा 2 ही खाई हैं, नहीं तो लोग कहेंगे ये पेट्टू है, ज्यादा खाता है। इस प्रकार की छोटी छोटी की बातें हैं जिसके ऊपर मैं झूठ बोल देता हूं। बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? तो ये झूठ जो है, ये झूठ नहीं बोलना है, सत्य बोलना है। जो बात सत्य हो वो ही बोलनी है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना सत्यम अप्रियम ब्रूयात। कहते बात बोलो पर सत्य बोलो, पर वो सत्य बोलना जो प्रिय लगता हो, अच्छा लगता हो। जो सत्य अप्रिय ना हो, जो सत्य अप्रिय हो, प्रिय ना हो, वो सत्य भी नहीं बोलना है। जिस सत्य को बोलने से किसी का नुकसान होता हुआ हो, वो सत्य भी नहीं बोलना है। मैंने अभी आपको कहा कि ये धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, बड़ी सूक्ष्म है धर्म की गति। इसके ऊपर चलना तलवार की धार के ऊपर चलना है। कौन सा धर्म अधर्म हो जाए, कौन सा अधर्म अधर्म हो जाए, इसका कुछ पता नहीं है। धर्म को तो साक्षात परमपिता परमात्मा ही जान सकते कि ये धर्म है, हम लोग नहीं जान सकते। महाभारत के युद्ध में, युद्ध से पहले जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बनाया, उस इंद्रप्रस्थ की जब प्रतिष्ठा हुई तो पांडवों ने दुनिया भर के राजाओं को बुलाया। उसमें कौरव भी गए। अब कौरवों ने जब इंद्रप्रस्थ को देखा
उसकी चमक धमक को देखा तो वो बड़े हैरान रह गए। और दुर्योधन के मन में उसी समय ये बात बैठ गई कि मैं इस इंद्रप्रस्थ को कैसे अपने आप में लूं, इसको कैसे छीनूं मैं। जब उसने इंद्रप्रस्थ की शोभा को देखा तो उसका मन लुभायमान हो गया और वो मन ही मन सोचने लगा कि ये इंद्रप्रस्थ मेरा हो जाए। वो घर आ गए। घर आकर वो चिंतन करने लगा, सोचने लगा कि जो इंद्रप्रस्थ है वो कौरवों से मैं पांडवों से कैसे उसको लूं। पर उसके मन में एक चाल आ गई कि इस तरह तो हम कौरवों पांडवों से जीत नहीं सकते, वो बड़े बलशाली हैं, शक्तिशाली हैं। तो उसने क्या किया, अपने पिताजी से कहा। पहले उसने अपने मामा शकुनी से चर्चा की, एक मीटिंग की कि क्या हो ऐसा जिससे इंद्रप्रस्थ हमारा हो। तो शकुनी ने कहा, शकुनी जो है वो पहले ही इस कुरुवंश का नाश चाहता था। कुरुवंश मैंने कौरवों का भी और पांडवों का भी। वो क्यों चाहता था नाश करना? क्योंकि शकुनी जो है वो गांधारी का सका भाई है। गांधार देश में जो वहां के राजा है गांधार नरेश, उनकी पुत्री है ये गांधारी और शकुनी उसके पुत्र हैं। तो भीष्म पितामह धृतराष्ट्र का विवाह का प्रस्ताव लेकर शकुनी के पिता के पास गए कि अपनी बेटी का विवाह धृतराष्ट्र के साथ कर दो। अब धृतराष्ट्र से अंधे थे तो ना तो गांधार नरेश की इच्छा थी कि हम अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करें और ना ही शकुनी की इच्छा थी कि मेरी बहन एक अंधे को ब्याही जाए। कौन चाहेगा अपनी पुत्री का विवाह अंधे के साथ करना? कोई नहीं चाहता। पर गांधारी ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया कि मैं धृतराष्ट्र के साथ विवाह करूंगी और यदि वो अंधे हैं तो मैं भी अपनी आंखों में पट्टी बांध लूंगी। और उसने भी विवाह के बाद पट्टी बांध ली। पर जो उसके गांधारी के पिता थे गांधार नरेश और उसका जो भाई शकुनी था, उन्होंने उसी समय ये मन में ठान ली कि भीष्म पितामह ने जबरदस्ती मेरी पुत्री का विवाह धृतराष्ट्र के साथ किया है, इसलिए हम इस कुरुवंश का नाश करेंगे, इस कुरुवंश को नष्ट कर देंगे। उसी समय उन्होंने मन में ठान लिया। और जब गांधारी के पिता मरने लगे, गांधार नरेश मरने लगे, तब उन्होंने शकुनी को ये बात कही कि शकुनी, मैं तो मर रहा हूं पर मेरे मरने के बाद तुम भाइयों भाइयों में लड़ाई करवाना, दोनों आपस में लड़े भिड़े, और उसका तरीका ये है, उसका उपाय ये है कि दोनों भाइयों में पहले जुआ खिलवाना, दोनों भाई आपस में जुआ खेलें। और ये जुआ जो है, ये ताश है, ये नाश का जड़ है। ये नाश की जहां जुआ होता है, यहां ताश खेली जाती है, वहां नाश ही नाश होता है। इसलिए हमें जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए, कभी भी ताश नहीं खेलनी चाहिए, बुराई की ओर कभी नहीं जाना। शकुनी ने ये बात जब सुनी पिता से, तो पिता से कहा कि उस जुए में कौरवों को कैसे जीत होगी और पांडव कैसे हारेंगे, क्योंकि पांडव हारेंगे तभी फिर आगे लड़ाई होगी। तो उसने कहा गांधार नरेश ने कि मैं मरूंगा, मेरा ये शरीर चिता पर जलाया जाएगा, चिता पर जलाने के बाद मेरे शरीर की जो हड्डियां बचेंगी, उस हड्डियों से तुमने वो पासे बनाने हैं जिन पासों से जुआ खेला जाएगा। और ये मैं संकल्प लेता हूं
ये मैं वायदा करता हूं कि मेरी हड्डियों के बने हुए पासे कौरवों को जिताएंगे और पांडवों को हराएंगे। तो बंधुओं, जो वो जुआ खेला गया था, उस जुए में जो पासे थे जो शकुनी फेंकता था, वो पासे गांधारी के पिता की हड्डियों के बने हुए थे। इसलिए उस जुए में पांडव हारते गए, सब कुछ पांडव हार गए। अब युधिष्ठिर जो है वो साक्षात धर्मराज हैं, धर्मराज का अवतार है युधिष्ठिर। अब आप कहेंगे कि वो इतने धर्मराज है, इतने विद्वान है, तो क्या उनको जुआ खेलना चाहिए था? उनको जुआ खेलना चाहिए था। धर्मराज को जुआ नहीं खेलना चाहिए था। नहीं खेलना चाहिए तो उसने जुआ खेला क्यों? मैंने आपको पहले भी ये बात कही कि धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, उसको कोई नहीं जान सकता। दुर्योधन ने जब इंद्रप्रस्थ को देखा, उसमें उसका लालच आ गया, तो उसने अपने मामा शकुनी के साथ मीटिंग की कि वो इंद्रप्रस्थ को कैसे अपने हक में करे। तो शकुनी को उस समय वो मौका मिल गया कि हम उनको यहां बुलाते हैं, एक बड़ा सारा मंच बनाते हैं, उस मंच में दूध क्रीड़ा खेली जाए, जुआ खेला जाए, उस जुए में हम पांडवों को हराएंगे और हराने के बाद उनका सब कुछ ले लेंगे। पर दुर्योधन ने ये बात कही शकुनी को कि वो जो युधिष्ठिर है वो साक्षात धर्मराज है। युधिष्ठिर जुए के लिए हां नहीं करेगा, वो जुए के लिए मानेगा नहीं, तो उसको कैसे मनाया जाए? शकुनी ने कहा, युधिष्ठिर जो है वो हमारी बात को नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा, पर वो अपने पितामह, अपने जो उनके वो ताया लगते हैं धृतराष्ट्र को, वो जब उनके पिता पांडु जी शरीर छोड़कर चले गए, तब वो पिता जैसा ही मानते हैं धृतराष्ट्र और उनकी हर आज्ञा का पालन करते हैं। शकुनी ने कहा कि यदि वो हमारी आज्ञा नहीं मानेगा तो वो अपने ताया की, धृतराष्ट्र की आज्ञा को कभी नहीं छोड़ेगा, उनकी आज्ञा को शिरोधार्य करेगा। इसलिए धृतराष्ट्र से बात कुल्हाई जाए कि पांडवों को यहां बुलाया जाए और उनसे जुआ खेला जाए। और धृतराष्ट्र को जब दुर्योधन ने कहा तो धृतराष्ट्र तो मोह में अंधे थे, वो अपनी आंखों से तो अंधे थे ही, पर मन के भी अंधे थे। उन्होंने हमेशा अधर्म का साथ दिया, धर्म का साथ कभी नहीं दिया। जब अधर्म का उन्होंने साथ दिया और दुर्योधन की बात को माना, उन्होंने युधिष्ठिर को संदेशा भेजा ये बात कहकर कि आपके ताया जी आपसे मिलना चाहते हैं। उनको उस समय ये नहीं बताया कि जुआ खेलने के लिए आपको बुला रहे हैं, उनको यही कहा गया कि आपको बुलाया है धृतराष्ट्र ने। और जब वो वहां आए उनके पास, तब उन्होंने आज्ञा की कि ये दुर्योधन की इच्छा है कि वो आपके साथ दूध क्रीड़ा खेलना चाहते हैं। अब उस समय वो असमंजस में पड़ गए युधिष्ठिर कि अब क्या किया जाए। एक तरफ धर्म है, एक तरफ पिता की आज्ञा है। धर्म ये कहता है कि जुआ नहीं खेलना चाहिए, पर उधर धर्म ये भी कहता है कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब इसका वो निर्णय नहीं कर पाए और अंतिम में उन्होंने यही निर्णय लिया कि इस पिता की आज्ञा शिरोधार्य है, धृतराष्ट्र जो कहते हैं उसकी आज्ञा का पालन कर कर उन्होंने जुआ खेला है और उस जुए में उनको सर्वस्व हारना पड़ा है। इसलिए हमें जुआ कभी नहीं खेलना चाहिए। हमेशा हमें अच्छे पवित्र कर्म, वही कर्म करने जो धर्म के ऊपर कहे जाते हैं, जो धर्म कहता है। हमेशा सत्य का साथ देना है, सत्य बोलना है। उसके बाद द्वितीय है, अभी सूत्र रहते हैं मेरे, समय तो नहीं हुआ है, समय तो अभी बहुत है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, समय हो गया समय। इज्या अध्ययन दानानि तपा सत्य, अभी इतनी बात हुई है। इसके बाद धृति है। धृति का तो होता है धैर्य, सहनशीलता। मेरे में सहनशीलता होनी चाहिए, मेरे में धैर्य होना चाहिए। मैं छोटी छोटी बात पर लड़ पड़ता हूं, छोटी छोटी बात पे मैं किसी को गाली दे देता हूं, किसी का नुकसान कर देता हूं, किसी को मार देता हूं। वो मेरा धर्म नहीं है,
मुझे सहनशीलता के साथ जीना है, धैर्य के साथ मुझे जीवन को व्यतीत करना है, और क्षमा, मुझे क्षमावान होना चाहिए। मेरे आगे कोई कुछ करता है, कुछ उससे बुरा काम हो जाता है, तो उसको प्यार के साथ समझाना है, क्षमा चाहिए उनके लिए। और अलोभा, मेरे में किसी बात का लोभ नहीं होना चाहिए, किसी बात की इच्छा नहीं होनी चाहिए, कामना नहीं होनी चाहिए किसी बात को लेकर। ये जितने भी ये सूत्र है, ये धर्म के कहे गए हैं। इज्या अध्ययन दानानि तपः सत्यम धृति क्षमः अलोभः इति मार्गोयम धर्मश्चाष्टमृतम स्मृता। ये 8 सूत्र हैं धर्म के। इन धर्म के 8 सूत्रों के ऊपर मैं चल पड़ूं तो जीवन में मेरा कल्याण हो जाए। पर हमारे शास्त्रों ने ये बात कही है कि मान लो कि हमें ये 8 सूत्र साथ याद नहीं रहते और इन 8 सूत्रों के ऊपर मैं चल भी नहीं सकता, तो इस कलियुग में केवल एक सूत्र ऐसा है, कलियुग के लिए एक सूत्र ऐसा कि उस सूत्र को मैं अपना लूं तो उससे मेरा कल्याण हो जाएगा। तपः परम कृतयुगे त्रेतायां ज्ञानमुच्यते द्वापरे यज्ञे वाहु दानम एकम कलौ युगे। दानम एकम कलौ युगे। हमारे कितने युग हैं? कितने युग हैं हमारे? कितने हैं? 6 युग। किसने 6 कहा यहां? कितने युग हैं? कहा 4 युग है। 4 युग कौन कौन से हैं? हमारे 4 युग कहे गए हैं। कितने युग कहे गए हैं? 4। कलयुग, पहले है सतयुग। बोल दो साथ में, याद रहेगा आपको भी। सतयुग, अगला कौन सा है? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। आज यहां इस आयोजन के बाद जो आप भंडारा खाकर जाओगे ना, भोजन का, 1 महीना या अगले साल तक याद रहेगा आपको कि वहां हमने मटर पनीर खाया था, चावल खाए थे, बड़ा अच्छा बना हुआ था। पर जो बात मैं कहकर जाऊंगा वो कल तक आप भूल जाओगे, वो कल तक भूल जाओगे आप, है ना? कितने युग हैं? 4 युग। कौन कौन से हैं? पीछे नहीं आवाज आ रही है, वहां तो देख रहे हैं कि महाराज जी का बोलकल बंद हो, उधर से जाएंगे हम, वहां जहां भंडारा है, इधर भी नहीं आएंगे। 4 युग है हमारे। तो शास्त्रों ने ये कह दिया कि हर युग में एक एक सूत्र अपना लो तो भी हमारा कल्याण हो जाएगा। सतयुग में तप की महत्ता थी। सतयुग में ऋषि मुनि अपार तपस्या करते थे, साधना करते थे, लाख लाख वर्ष, करोड़ करोड़ वर्ष साधनाएं करनी उन्होंने। उनके शरीर पर वामी जम जाती थी, फिर भी वो साधना नहीं छोड़ते थे। उस साधना के बल से उनको परमात्मा मिलते थे। तपः परम कृत योगे त्रेतायाम ज्ञान मुच्यते। और त्रेता युग में लोग यज्ञ याग आदि करते थे, बड़े बड़े अनुष्ठान करने, अश्वमेध यज्ञ करना और यज्ञ करने, उन यज्ञों के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करते थे। और द्वापर में ज्ञान के द्वारा, परमात्मा की पूजा के द्वारा परमात्मा को प्राप्त करते थे। पर इस कलयुग में दानम एकम कलु युग है। इस कलयुग में यदि मैंने अपना जो कमाया हुआ है, ईमानदारी से न्यायपूर्वक धन कमाया हुआ है, उस धन का दशांश मैंने दान कर दिया, उसको दे दिया, त्याग दिया, तो मेरा वो कल्याण हो जाएगा, उससे मेरा कल्याण हो जाएगा। इस कलयुग में दान देने का बड़ा महत्व है, बड़ा ही महत्व है दान देने का।
गोस्वामी तुलसीदास जैन रामायण में लिखा हुआ है कि प्रगट चारि पद धर्म के, कली मोह एक प्रधान। येन केन विधि दीने, दान करिय कल्याण। कि प्रगट चारि पद धर्म के, चार पद इसमें धर्म के कहे गए हैं, तप, ज्ञान, यज्ञ और दान। तो कहते कि प्रगट चारि पद धर्म के, कली महु एक प्रधान। कली युग में केवल एक ही प्रधान है, एक ही प्रधानता है। ये न केन विधि दीने, जिस प्रकार भी, जिस किस प्रकार भी दान देना, करिए कल्याण। उस दान देकर अपना कल्याण कर लो, अपने जीवन का कल्याण कर लो। दान देने में मेरे में हिम्मत होनी चाहिए। दान देने में यदि मैं समर्थ हूं तो मुझे दान देना चाहिए। दान देने का मेरे में वो भावना होनी चाहिए कि मैंने दान देना है, और बिना इच्छा के, बिना कामना के। गीता में 3 प्रकार का दान लिखा गया है कि दान देने का जो भाव है वो 3 प्रकार से होता है, सात्विक, राजसिक, तामसिक। कि दातव्यमिति यद्दानम दीयते अनुपकारिणी, देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्मिकम स्मृति। कि दातव्यमिति यद्दानम, दान देना मेरा कर्तव्य है। दान देना मेरा कर्तव्य है, इस भाव को लेकर। और दियते अनुपकारिणे च, और जिसको मैंने दान देना है उसके प्रति की उपकार की भावना नहीं होनी चाहिए कि मैंने आज इसको दान दिया, कल को ये भी मुझे दान दे, ऐसी भावना लेकर दान नहीं देना है। दान देकर वो बात वहीं छोड़ देनी है। और देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विक स्मृत, देश को देखकर, देश का अर्थ है कि हरिद्वार हुआ, वृंदावन हुआ, बनारस हुआ, ऐसे देश में दान देना 100 गुना फल देता है। और काल का मतलब है पूर्णमासी हुई, एकादशी हुई, अमावस्या हुई, अष्टमी आई, इन तिथियों को दान देने का महत्व है। और पात्र का अर्थ है कि पात्रता हो लेने वाले में, जिसको हमने दान देना है उसको देखकर दान देना है। कि जिसको दान दे रहे हैं वो उस दान का सदुपयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है। यदि तो वो उसका दुरुपयोग करेगा, उसका शराब पिएगा, ताश खेलेगा, बुरा करेगा, तो उसका फल हमें भी मिलेगा। यदि वो विद्वान है, वेदों के मंत्रों का ज्ञाता है, सदुपयोग में हमारे धन को लगा रहा है, उससे हमारा कल्याण होगा। इसलिए पात्रता के अनुसार दान देना चाहिए। पर कहते जिस किसी भी प्रकार हो, दान देने का मेरा स्वभाव होना चाहिए। यदि दान देने का स्वभाव नहीं होगा तो जिस प्रकार एक व्यक्ति था, एक ऐसी धार्मिक आयोजन हो रहा था, उस धार्मिक आयोजन में सब अपना अपना हिस्सा दान में दे रहे थे। एक सेठ था, उसको कह दिया किसी ने, भाई धार्मिक आयोजन हो रहा है, तुम भी थोड़ा दान दे दे, कुछ अपना कल्याण कर ले दान देकर। तो उसने कभी दान नहीं दिया, कभी दान किया नहीं उसने। पर उसने, लोगों ने ज्यादा जोर डाला तो उसने सोचा चलो मैं भी कुछ दान दे देता हूं। तो पुराने समय की बात है, तो उस समय चांदी के सिक्के चलते थे। तो उसने भी एक चांदी का सिक्का हाथ में लिया और दान देने चल पड़ा। यही गर्मियों के दिन थे, ऐसे ही वो दान देने जा रहा है जहां आयोजन हो रहा था। वहां बड़ी भीड़ थी। अब वो दान देना चाहता हो, कभी हाथ से उसके पैसा छूटा नहीं, पर आज पहली बार वो दान दे रहा है। दान दे रहा है तो बार बार उस सिक्के को देखे, आज ये मेरे से चला जाएगा, आज ये छूट जाएगा मेरे हाथ से। और जब दान देने का समय आया, वो स्थान आया, तब कहता भी एक बार, अंतिम बार इस सिक्के को देख लेता हूं, फिर पता नहीं देखने को मिलेगा नहीं मिलेगा। अब तो ये हाथ से जा ही रहा है, अब इसका दान करना है तो दे देता हूं।
अब जब अंतिम बार वो घर से चला था हाथ में बंद करके, गर्मी के दिन थे, 2-3 घंटे हाथ में वो सिक्के को बंद हुए हो गए। अब जब स्थान पर देने आया और अंतिम बार दान करना है उसने, तो कहता देख लेता हूं एक बार फिर। अब जब देखा तो वो हाथ में पसीना आ गया था, बंद था ना हाथ, पसीना आ गया, पसीने से वो सिक्का भी गिल्ला हो गया था, भीग गया था। जब उसने देखा तो सेठ के आंखों में भी आंसू आ गए। ओहो, तू रो रहा है? सिक्के को कह रहा है तुम मुझसे छूट रहा है, तू रो रहा है, तो इसलिए रो रहा है कि मेरे से तू छूट जाएगा, ले मैं तुझे नहीं दूंगा दान, अपने पास ही रखूंगा। ऐसे ऐसे यदि हमारा स्वभाव नहीं ना होगा दान देने का, तो हम भी ऐसे हो जाएंगे, और ऐसे हो जाएंगे, कंजूस बन जाएंगे, तो परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि दान देने में आपका स्वभाव बन गया, आप दान देने लग जाएंगे, तो न जाने किस रूप में परमात्मा आपका दान लेने आ जाएंगे। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। और परमात्मा आपको दर्शन दे देंगे, पता नहीं किस रूप में वो प्रकट हो जाएंगे। कई ऐसे ग्रंथ है, कई ऐसी कथाएं हैं। एक व्यक्ति इलाहाबाद से कोई 10 किलोमीटर की दूरी पर एक व्यक्ति रहता था, उसका गांव था। वो व्यक्ति भी धनी था, धनी व्यक्ति था, बड़ा पैसा था उसके पास। पर 10 किलोमीटर इलाहाबाद त्रिवेणी संगम है, हम लोग इतनी दूर दूर से पैसा खर्च कर गाड़ियां कर वहां स्नान करने जाते हैं, पर वो व्यक्ति वहां 10 किलोमीटर की दूरी से इलाहाबाद स्नान करने कभी नहीं गया, कभी गया ही नहीं स्नान करने। पत्नी ने कई बार कहा कि आप जाया हो, कुंभ का मेला है, माह का महीना आ गया, स्नान कर लो, आपका भी कल्याण हो जाएगा। पर वो व्यक्ति कभी स्नान करने नहीं गया। क्यों नहीं गया? बताओ क्यों नहीं गया? क्योंकि वो कंजूस था। उसको पता था कि मैं वहां इलाहाबाद स्नान करने जाऊंगा तो घाटों के ऊपर पांडे बैठे होते हैं पैसे लेने के लिए, उनको दक्षिणा देनी पड़ेगी। पैसा बहुत है, पर कंजूस इतना कि स्नान करने नहीं गया। एक बार पत्नी ने जबरदस्ती भेज दिया उसको कि जाओ स्नान करके आओ। 10 किलोमीटर पैदल चला कि ऑटो करना पड़ेगा तो उसको भी पैसे देने पड़ेंगे, पैदल ही स्नान करने जा रहा है। और जब स्नान करने गया, इलाहाबाद पहुंचा, त्रिवेणी संगम में तो बड़े बड़े पांडे बैठे हुए वहां तख्त लगा के, और वो व्यक्ति वो घाट ढूंढे जहां कोई पंडा ना बैठा हो। सारे घाट देख लिए, सब घाटों पर पंडे बैठे हुए हैं। अंतिम में एक घाट बचा था जिसको मुर्दा घाट कहते हैं, जहां मुर्दे जलाए जाते हैं, वहां कोई पंडा नहीं बैठा हुआ था। त्रिवेणी से काफी दूर जाकर वो उस घाट के ऊपर गया और वहां जाकर वो स्नान करने लगा। कपड़े उतारे, पहले देखा कि आसपास कोई है तो नहीं, पंडा तो नहीं है, कोई पंडा नजर नहीं आया। पंडा नहीं नजर आया तो उसने कपड़े उतारे और स्नान करने के लिए गंगा में उतरा। और परमात्मा भगवान श्री कृष्ण बैकुंठ लोक में बैठकर ये लीला देख रहे हैं उसकी, कि ये भक्त कैसा है। ऊपर से बैठकर सब देख रहे हैं, तो उनका भी मन हुआ कि मैं भी इसके साथ थोड़ी लीला कर लेता हूं। ये इतना कंजूस है। सो भगवान तो लीलाधारी हैं, वो तो लीला करते ही हैं, कौतुकी हैं, वो कौतूहल करने का उनका काम ही है। वो भी वैकुंठ लोक से उतरे और उतरकर वेश बदल लिया अपना, पंडा बन गए वो भी। उधर वो स्नान करने गए हुए हैं सेठ जी गंगा में। जैसे उन गंगा जी में सेठ जी ने डुबकी लगाई, डुबकी लगाकर बाहर निकले, उधर से आवाज आ गई, जय हो जजमान जी की, जय हो जजमान जी की। अब सेठ जी ने देखा कि जब मैं गंगा में उतरा तब तो कोई नहीं था यहाँ, ये पंडा कहां से आ गया।
अब सेठ जी को गंगा से बाहर ही ना आए, वो बाहर पंडा जी जो भगवान है, पंडा जी बने हुए हैं, वो जजमान जी की जय हो, जजमान जी की जय हो कर रहे हैं, और सेठ जी बाहर ना निकले कि अब इसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो पंडा जी ने कहा कि जजमान जी आप बाहर आ जाओ, मैं तो बड़ा संतोषी पंडा हूं, मैं कुछ ज्यादा नहीं लेता हूं, इस घाट पर जो भी स्नान करता है, स्नान करके बाहर निकलता है, वो केवल मेरे 1 साल की भोजन की व्यवस्था कर देता है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। सेठ जी वो गंगा में ही है, वो कहते 1 साल, जिसने कभी दान दिया ही नहीं उसके लिए तो 1 साल। कहते जी 1 साल नहीं, इतना नहीं मैं कर सकता। तो भगवान जी कहने लगे कि चलो 1 साल नहीं तो 6 महीने की व्यवस्था कर दो मेरे भोजन की। कहते 6 साल भी नहीं कर सकता, 6 महीने भी नहीं कर सकता। भगवान कहने लगे 3 महीने, 3 महीने भी नहीं, दान दिया ही नहीं कभी। दिन कम करते करते अंतिम में ये बात हो गई, इस बात पर बात आई कि आप कुछ नहीं देना सकते तो एक टका मुझे दे दो। उसमें टका था, कोई चलता होगा, पुराने जमाने के सिक्के होते थे जिसको टका कहते थे। तो पंडा जी ने कहा कि 1 टका ही मुझे दान में दे दो। तो सेठ कहने लगा हाँ 1 टका मैं दे दूंगा, पर वो भी इस समय मेरे पास नहीं, उधार रहा, घर आना बहा कर ले जाना। अब सेठ ने सोचा कि 10 किलोमीटर घर है, पंडे को घर का पता नहीं है, 1 टका लेने कहां ये 10 किलोमीटर आएंगे। वो ये बात कहकर सेठ साहब जी गंगा से निकले, वस्त्र पहने और घर चले गए। घर चले गए, बड़ी मुश्किल से घर में पहुंचे और सुबह हुई। जैसे सुबह हुई वो पंडा जी घर में पहुंच गए। वो तो भगवान है ना, भगवान तो लीला कर रहे हैं उसके साथ। और जाकर घर के दरवाजे के ऊपर आवाज लगा दी, जय हो जजमान जी की, जय हो जजमान। और सेठ साहब अंदर बैठे हुए, उन्होंने आवाज सुन ली, अरे ये पंडा यहां भी आ गया। वहां से इससे पिंड छुटाया था, सोचा था कि घर नहीं आएगा, इसने घर ढूंढ भी लिया मेरा। अब वो सेठ घर से बाहर ना निकले, वो बाहर से आवाजें लगा रहे हैं कि जय हो जजमान की, जय हो जजमान की। जब नहीं वो वहां से गए पंडा, तो उस सेठ साहब ने अपनी घर वाली को भेजा कि जाओ पंडा, जो पंडा बाहर आया है उसको जाकर कह दो कि आज सेठ जी बीमार हैं, वो लेटे हुए हैं, वो उठ नहीं सकते। अब जैसे उसकी पत्नी ने बाहर जाकर कहा पंडा को कि जी आपके जजमान तो सेठ साहब जी आज बीमार हैं, वो उठ नहीं सकते, इसलिए आप कल आना। तो पंडित जी कहने लगे अरे हमारे जजमान बीमार हो, उनका स्वास्थ्य गड़बड़ हो और हम ऐसे ही चले जाए? हम अभी वैद्य को बुलाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं। वो पत्नी आकर फिर कहने लगी सेठ जी को कि वो तो डॉक्टर को बुलाने की बात कर रहे हैं, कि कहते हैं जजमान बीमार है तो मैं कैसे चला जाऊंगा, मैं डॉक्टर को बुलाता हूं, जजमान को बुलाता हूं। अब सेठ जी सोचने लगे कि ऐसे नहीं जाएगा ये। और टका तो कहते मैंने देना नहीं है, वो तो मैंने कभी किसी को दिया नहीं है, पर ये जाएगा भी नहीं। तो उसने कह दिया अपनी पत्नी को जाकर कि पंडा से कह दो कि सेठ साहब जी मर गए। उसने सोचा कि अब जजमान ही मर गया तो पंडा क्या करेगा, वो चला जाएगा। पत्नी में जाकर कह दिया कि वो इतने बीमार थे कि वो सेठ साहब चल बसे, अब आप जाओ। पंडा जी कहने लगे वो चले बसे, मर गए, वो जजमान मर गए हमारे? हाँ जी। तो कहते अब तो उनकी आगे की व्यवस्था करनी पड़ेगी, उनके लिए तो सीढ़ी तैयार करनी पड़ेगी, सामान लाना पड़ेगा, लोगों को बुलाना पड़ेगा, मैं गांव वालों को इकट्ठा करता हूं, सब आए कि जजमान जी हमारे मर गए। अब पत्नी फंस गई कि ये तो लोगों को इकट्ठा कर लाएंगे। पत्नी ने जाकर सेठ साहब को कहा कि ऐसी बात है। सेठ साहब कहते कोई बात नहीं। सेठ साहब जी ने अपने श्वास रोक लिए, श्वास रोककर अपने में मरने का उन्होंने कर लिया सारा नाटक।
उधर पंडा जी ने, भगवान जी ने सारा मोहल्ला इकट्ठा कर लिया, जजमान जी मर गए, जजमान जी मर गए, सीढ़ी तैयार कर ली, वस्त्र जो भी सामान होता है वो सारा तैयार कर लिया। अब वो तैयार कर लिया, सीढ़ी तैयार होगी, सब कुछ हो गया। फिर पत्नी कहने लगे कि नहीं, ये सेठ साहब मरे नहीं है, ये तो जीवित है, ये मरे नहीं है, जीवित है। लोग कहने लगे ये तो आपका मोह है, सब ऐसे ही कहते कि मरे नहीं है, जबकि मर जाता तो मोह कहता ना कि नहीं मरे, इसको मत ले जाओ, इसको मत ले जाओ, आपका मोह है, कोई बात नहीं, ये तो होना ही था, एक दिन तो होना ही था। अब पत्नी की बात कोई ना माने, शेर साहब जी को भाई लाए, बाहर लाए, वस्त्र बदले, सीढ़ी पर रखा, वो शेर फिर भी नहीं कुछ बोले। शमशान घाट ले गए उनको, चिता तैयार हो गई, चिता के ऊपर रख दिए, वो फिर भी नहीं उठा, फिर भी नहीं उठा वो। अब जब अग्नि उसको देने लगे, तब वो परमात्मा ने सोचा, भगवान ने सोचा कि ये ऐसे ही मर जाएगा, ये टका नहीं देगा, ये मर जाएगा, ये तो मुझे हत्या लग जाएगी, निर्दोष मारा गया, ये कंजूस मारा गया। तो जब चिता पर उसको लेटा अग्नि देने लगे, तब भगवान बने पंडा ने ये बात उनसे कही, कि उनके कान में जाकर ये बात कही कि मैं भगवान हूं, बैकुंठ धाम से आया हूं, तेरे साथ कुछ रिश्ता बनाने के लिए आया हूं, मैं बैकुंठ धाम से आया हूं, मैं बैकुंठ साहब से तुझ संग नाता जोड़। भगवान कह रहे हैं कि मैं बैकुंठ से आया हूं, परमात्मा हूं, मैं पंडा नहीं हूं, मैं तेरे साथ रिश्ता जोड़ने आया हूं। तू मुझसे कुछ मांग ले, कुछ चाहता है, मैंने जो मांगा तुमने नहीं दिया, तू मांग ले जो कुछ चाहता है। अब जब उसने ये बात सुनी, तब आंख खोली, जब आंख खोली तो देखा आगे फिर पंडा खड़ा है। उसने फिर आंख बंद कर ली, फिर आंख बंद कर ली, फिर परमात्मा ने फिर कहा कि मैं बैकुंठ से आया हूं, तेरे साथ मैंने नाता जोड़ा है, तू है तो कंजूस, तूने मुझे कुछ दिया नहीं, पर यदि तू कुछ चाहता है, मेरे से कुछ वर चाहता है, तो मैं वो तुझे देता हूं, तू मांग ले क्या चाहता है। अब कंजूस था ना, साक्षात परमात्मा कह रहे हैं, उनका दर्शन उनको हो रहा है, पर कभी दान नहीं दिया, इतनी कंजूसी सी, उस परमात्मा को भी समझ नहीं पाया, उस परमात्मा को भी जान नहीं पाया, और आंख बंद करके कहता है कि यदि आप परमात्मा हो, साक्षात परब्रह्म हो, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस वो मेरा टका छोड़ दो जो आपने ले। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जो आपने मुंह से वो टका लेना है ना, वो टका मेरा छोड़ दो। बताओ, परमात्मा से मांगा तो क्या मांगा? यही दशा हमारी है। यदि हम इस कलयुग में दान नहीं करेंगे, तो साक्षात यदि परमात्मा भी हमें आ जाए हमारे पास, हमें नहीं पता लगेगा कि ये परमात्मा है। इसलिए हमें दान देना चाहिए। राजा सिकंदर जो था, वो पूरे विश्व का राजा था, पूरे विश्व का राजा, हर देश को उसने जीता हुआ था, पर जब मरा तो कुछ भी साथ लेकर नहीं गया। और हम लोगों को यह संदेश देकर गया है, हम लोगों को यह बात कहकर गया है वो, कि यदि संसार में अपना कल्याण चाहते हो, तो उसने मरते समय 3 बातें कही हैं, अपने मंत्री को 3 बातें कही हैं, कि जब मैं मरूंगा, मेरी अर्थी जब उठेगी, तो मेरी अर्थी को जो लोग उठाएंगे, वो लोग वो होंगे जिन डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया हुआ है। जिन डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया है, वही डॉक्टर मेरी अर्थी को कंधा देंगे, ताकि वो देखकर लोग ये समझ जाएं कि ये राजा सिकंदर पूरी दुनिया का मालिक था, पर बड़े बड़े डॉक्टर भी इसको बचा नहीं पाए, वो भी इसको अर्थी पर लेकर जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कही कि मैंने दुनिया में जितनी भी दौलत कमाई हुई है, जितना भी पैसा कमाया हुआ है, वो सारा पैसा मेरे रास्ते में फैला देना, ताकि लोग ये समझ आए कि इस मरते समय ये पैसा किसी काम का नहीं है।
ये पैसा जीते जी ही काम है। इस पैसे को जीते जी जितना दान कर लिए वो अपना है, मरने के बाद ये किसी का नहीं है। और तीसरा ये कहा कि जब जाऊं तो मेरे दोनों हाथ मेरी अर्थी से बाहर निकाल देना, ताकि लोग ये भी जान जाएं जो मैंने इस दुनिया में कमाया हुआ है वो कुछ भी मेरे साथ जाने वाला नहीं है, सब यही का यही रह जाएगा। खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। बोल साथ वही जाएगा जो मैंने अपने हाथ से कुछ किसी को दान दे दिया है, कुछ पुण्य का काम कर दिया है, वो साथ जाएगा और कुछ साथ नहीं जाएगा। नहीं वो भी कुछ साथ लेगे, नहीं वो भी कुछ साथ लेगे जो मुल्कों के बाली थे। सिकंदर जब दुनिया छोड़ कर गया दोनों हाथ खाली थे। हे भगवान की। इसलिए अपने धर्म के ऊपर चलकर हमें जदा कदा जैसे कैसे दान देना है, दान देकर अपने जीवन का कल्याण करना है। ये मेरा परम धर्म है। तन से, यह तन सेवा में, तन है ना हमारा ये शरीर है, तन सेवा में मन से भले विचार, तन से हम संसार की सेवा करें और मन से अच्छे अच्छे विचार करें, शुभ विचार करें, अच्छी कामना करें, हर किसी के बारे में अच्छा सोचें। तन से सेवा, मन से भले विचार और धन से संसार में कीजिए पर उपकार। इस धन के द्वारा जितना उपकार हो सकता है परमात्मा ने मुझे दिया है तो देने के लिए दिया हुआ है, इसलिए हमें देना है, जितना देना दे सकते दे दो। तो आज आप सभी ने इस डेरा बाबा रुद्रानंद मंडल वीणेयाल वीद क्षेत्र में आप सब ने बहुत बड़ा धार्मिक आयोजन किया। आप सब बधाई के पात्र हैं कि आप सब ने इतना बड़ा इस आयोजन को सफल किया है। पूज्य श्री गुरु महाराज जी की अपार कृपा और परम पिता परमात्मा की विशेष अनुकंपा से आप सब ने इस आयोजन को सफल बनाया है। और हमने जो कुछ भी इस आयोजन में जाना, समझा, सुना है वो सभी हमारा तभी फलीभूत होगा जब हम अपने इस जीवन को इस ओर चलाएं, सनातन धर्म के ऊपर अपने जीवन को चलाएं, अपने बच्चों को सनातन धर्म के बारे में बताएं, उनको अच्छे संस्कार दें, अच्छी अच्छी उनको बातें बताएं, उनको अपने ग्रंथों के बारे में, अपने मंदिरों के बारे में, अपने आश्रम के बारे में, अपने वेदों के बारे में हम बताएं। ये माता पिता का परम कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, सनातन धर्म की ओर बढ़ने की, उनको आगे की ओर बढ़ने की उनको बातें बताएं। क्योंकि आज की युग में हमारा जो नव युवक है, हमारे जो बच्चे हैं, ये पथभ्रष्ट हो रहे हैं, अपने रास्ते से गिर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं और भटक रहे हैं। बच्चों को संस्कार देना, बच्चों को सनातन धर्म के बारे में बताना, ये माता पिता का ही परम कर्तव्य है। माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को सनातन धर्म में रहने की शिक्षा दे, अपने सनातन धर्म में ही रहकर अपने देवताओं की, अपने गुरुजनों की, अपने विद्वजनों की पूजा पाठ करे, बड़ों को प्रणाम करे, साष्टांग प्रणाम करें, माता पिता का आदर करे, सत्कार करे। वही माता पिता सफल है, वही माता पिता योग्य हैं जिन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। धन कमा लेने से, बड़े बड़े महल खड़े कर लेने से, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेने से माता पिता में योग्यता नहीं है। माता पिता की योग्यता इसी में है कि उसके बच्चे अच्छे संस्कारवान हो, अपने कुल में रहकर, अपनी जाति में रहकर वो अपने हर संस्कार को करें, हर काम को करें। इसलिए ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम बच्चों को भी अच्छे संस्कार दें और अपने आप भी अच्छे बने, सनातन धर्म में रहकर अपना हर हम काम करें। तो एक बार फिर आपके परम पूज्य श्री गुरु महाराज जी के पावन, पवित्र, निर्मल एवं सुंदर चरण कमलों में कोटि कोटि नमन,
कोटि कोटि नमन और उनसे प्रार्थना कि आप सब लोग अच्छे बने, पवित्र बने, सनातन धर्म में रहकर परमात्मा की आराधना करें, अपने बच्चों को अच्छा बनाएं, अच्छे संस्कार दें और जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं वो सब हम करें और बुराइयों का हम त्याग करें, बुराइयां हम छोड़ें। ओम ओम ओम। बोले सदगुरुदेव भगवान की, अमर जोगी बाबा दयानंद महाराज की, अखंड धूणे की जय। जय श्री राधे श्याम। और बाबा जी की आरती, सभी अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। पहले बाबा जी की आरती होगी, उसके बाद महाराज जी को प्रणाम करना है। जय बाबा जी की, बोलो जय बाबा जी की। बालयते हितकारी, बालयते हितकारी, श्री सत्य के पुजारी की, बोलो जय बाबा जी की। गौ माता की सेवा तूने बतलाई, बाबा तूने बतलाई। पशुधन की रक्षा, पशुधन की सेवा तूने सिखलाई, बोलो जय बाबा जी की। प्रेम भाव से मिलकर रहना बतलाया, बाबा रहना बतलाया। अपने अपने धर्म पर, अपने अपने धर्म पर चलना सिखलाया, बोलो जय बाबा जी की। पांच अगन का धूड़ा सबका सुख दाता, बाबा सबका सुख दाता। शरण तेरी जो आता, शरण तेरी जो आता, सुख संपत्ति पाता, बोलो जय बाबा जी की। अन्न दान जन सेवा तूने सिखलाई, बाबा तूने सिखलाई। दुखियों की रक्षा करनी, दुखियों की सेवा करनी, सबको बतलाई, बोलो जय बाबा जी की। बैर द्वेष सब छोड़ दो, शरण तेरी आता, बाबा शरण तेरी आता। सत्य वही सहज में, सत्य वही सहज में, मांगे फल पाता, बोलो जय बाबा जी की। जय बाबा जी की, बोलो जय बाबा जी की। बालयते हितकारी, बालयते हितकारी, श्री हरियों की पूजा हरि की, बोलो जय बाबा जी की। बोलिए सदगुरु महाराज की जय। धर्म की जय हो, धर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, संकीर्तन का प्रचार हो। गौ माता की जय हो, हत्या बंद हो, सनातन